हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। आज अपनी सीरीज़ का जो अपन ने चैलेंज ले रखा है अपन 90 डेज़ का, उसका 46वां दिन है। और यहाँ पे आज हम पहले तो अपने लेवल्स हमने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, जो कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। बस यही अपना टारगेट है। और यहाँ से हम 4,000 रुपये की एक ट्रेड ले लेते हैं, पहले तो अप डायरेक्शन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपना लेवल था और इस लेवल को इसने सपोर्ट किया और इस सपोर्ट से हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ से मोस्टली कैंडल्स अपनी वीक छोड़ते हुए अप डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वजह से हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की, सिंपल ही बात है। और ये देखो, ये ट्रेड अपनी अभी तक विनिंग में भी चल रही है और जहाँ तक है प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। और देखो भाइयों, जितना भी आप अपनी ट्रेडिंग को आसान व सिंपल और बिल्कुल इजी बना के रखोगे ना, उतना आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। वरना भाई आप ऐसे ही लॉस करते रहोगे। मेरे पास बहुत ऐसे बंदों के मैसेज आते हैं कि भाई हमारा इतना लॉस हो गया, इतना हो गया। और यहाँ से एक ट्रेड और ले लिया अपन, एक ट्रेड और ले ली अप डायरेक्शन की। बहुत से बंदों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई हमारा लॉस इतना हो गया, इतना हो गया, लाखों में हो गया, करोड़ों में हो गया, ठीक है। लेकिन मैं उन सभी भाइयों को एक ही बात बोलता हूँ कि जब आपका डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब हो चुका हो, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, बिल्कुल, ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने ले रखी है एक ट्रेड अप डायरेक्शन की, देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट, लॉस होगी या प्रॉफिट। अपन वो क्या हो भाई, अपने को अपना ये टारगेट है, जो चैलेंज ले रखा है वो अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। और कंप्लीट हम करके ही छोड़ देंगे, ऐसे हम इसे नहीं छोड़ देंगे। और देखो, ये अपनी ट्रेड रिफंड हो चुकी है, पर ठीक है, अभी तक तो इसका कोई रिजल्ट आया नहीं, बाकी ये जहाँ तक रिफंड हो चुकी होगी। और यहाँ से हम एक दो ट्रेड ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एक ट्रेड अपर डायरेक्शन की ली हमने, क्योंकि पिछले वाली अपनी रिफंड हो चुकी थी। इस वजह से जहाँ पे अपन ने ट्रेड ली थी वहीं पे उसकी क्लोजिंग हो गई थी, इस वजह से वो अपनी रिफंड हो गई। और उसके बाद हमने एक ट्रेड लगा दी थी अप डायरेक्शन की, वो देख सकते हो आप। देखते हैं लॉस हो गया प्रॉफिट। ये जहाँ तक है भाई, प्रॉफिट हो जानी चाहिए, पर लॉस भी होगी तो उसे भी रिकवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपना ये है कि अपने को मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको, यदि आपकी एक्यूरेसी कम भी होगी ना, जब भी आप चल जाओगे, लेकिन आपकी मनी मैनेजमेंट यदि ख़राब होगा ना, चाहे आपकी एक्यूरेसी 99% हो, जब भी आपका लॉस होगा। तो इस वजह से हमने ये ट्रेड ले रखी है अप डायरेक्शन की, और ये अभी तक देखते हैं लॉस हो गया प्रॉफिट ले। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है लॉस, पर कोई बात नहीं भाई, लॉस होगी तो होगी। इसके बाद हम लेंगे दो ट्रेड, थोड़ा मार्केट हमें देखते हैं कहाँ पे देगी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से हमने दो ट्रेड ले लिए डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ट्रेड लाइन का यहाँ से रेजिस्टेंस का काम होते हुए, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मार्केट है ना डाउन डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि नीचे अभी तक गैप है बहुत ज़्यादा, उस गैप को फुल फिल करेगी मार्केट। जो ये लेवल है, इसके बाद एक नीचे वाला लेवल है, उन दोनों लेवल्स को फुल फिल करेगी मार्केट। इस वजह से हमने डाउन डायरेक्शन की दो ट्रेड लगा रखी है, देखते हैं इनका क्या रहेगा रिजल्ट। जहाँ तक है ये दोनों की दोनों ट्रेड अपनी प्रॉफिट हो जाएगी, देखते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये ट्रेड अपनी दोनों की दोनों हो चुकी है विन, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी हो चुका है। अभी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, कुछ सेकंड रुकते हैं, देखते हैं इसका। और ये देखो अपना हो चुका है यहाँ पे प्रॉफिट, और रिजल्ट भी आ चुका है। और देखते हैं इसके बाद कुछ और ट्रेड प्लेस करके, थोड़ा मार्केट देखते हैं क्या मोमेंट देगी, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। अच्छा खासा मोमेंट मिला तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की सोचेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लेवल है, लेवल के बीच में मार्केट है। तो इस वजह से हम जहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा वहीं पे लेंगे, पर इसका टाइम जा चुका है, इस पे हम नहीं लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल पे तो हमारी वैसे भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये लॉस हो सकती है। नेक्स्ट कैंडल पे ही लेंगे अप डायरेक्शन की,
थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद मार्जिन पे ट्रेड लगाएंगे यदि मिली तो, या फिर थोड़ा ऊपर जाए तो ऊपर वाले जो लेवल है ग्रीन लेवल उसे टच कर जाए तो डाउन की ले लूँ मैं, यदि ये नीचे वाले लेवल को टच कर जाए तो अप की ले लूँ, क्योंकि दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट फंस गई है। और यहाँ से हम दो ट्रेड ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, बिल्कुल अच्छी जगह पे इसे क्लोजिंग दी, एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, दो ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। एक ट्रेड ही ली है और डाउन डायरेक्शन की ली है, जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए, यदि विन नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसे रिकवर हम कर लेंगे, ठीक है। बस ये है कि आपको अपना है ना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट को जब तक आप फॉलो करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकालोगे उससे, मनी मैनेजमेंट से। यदि आपको बड़े प्रॉफिट निकालने हैं तो उसके लिए भाई रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से दो ट्रेड ले लेते हैं हम डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि पिछली वाली तो हो गई है लॉस, उसे तो भूल जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना वो मैं पहले ही सोच लेता हूँ, इसके बाद हम करेंगे क्या, ठीक है। माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है कि यदि ये ट्रेड लॉस हो गई तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यदि ये प्रॉफिट होगी तो हमें किस तरीके से हैंडल करना है आगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से दो ट्रेड लगाई डाउन डायरेक्शन की, और मैं ये बोल रहा था कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क वहीं पे लिया जाता है जहाँ पे अच्छी ज़्यादा ज़्यादा आप ये लग रहा हो कि हाँ भाई यहाँ से ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ अब तो ये ट्रेड अपनी विन तो विन हो के रहेगी, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्क लिया जाता है, और वहाँ पे आपकी मोस्टली ट्रेड विन भी होती है। और यहाँ से हमने दो ट्रेड ले रखी है डाउन डायरेक्शन की, और ये ट्रेड अपनी विनिंग में है, और ये देखो अपनी ये दोनों की दोनों ट्रेड विन भी हो चुकी है और प्रॉफिट भी हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा हम मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस से हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है, और ये ट्रेड अपनी विनिंग में रहेगी जहाँ तक है, क्योंकि जिस तरीके से इसने मूवमेंट दिखाया है अप डायरेक्शन में, तो ये ट्रेड अपनी विन हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मोस्टली कैंडल्स डाउन की तरफ फिल हुई है, चाहे ये ग्रीन बन जाए लेकिन मार्जिन पे ये ट्रेड हमें विन करा के दे सकती है, ठीक है। ये माइंडसेट से हमने ये ट्रेड लगाई है, और ये देखते हैं क्या होएगा इसमें, जहाँ तक है जो हमने सोचा वही होगा, मार्जिन पे ही ये ट्रेड अपनी विनिंग पे रहेगी, और देखते हैं बाकी इसका क्या रहेगा रिजल्ट, लॉस होगी या प्रॉफिट। जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, और ये देखो विन हो गई है, प्रॉफिट भी अपना हो गया है, एंड अपना यहाँ पे हो गया है इस कैंडल पे प्रॉफिट। देन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे और देखते हैं प्रॉफिट, छोटा मोटा और प्रॉफिट निकाल लेंगे, कहाँ पे हमें मार्केट आज कितना प्रॉफिट देके जाएगी। यहाँ से हम एक ट्रेड और लेंगे डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा मार्केट ऊपर लेवल को टच करे, ठीक है। यहाँ से ही ले ली जहाँ से पीछे हमने ट्रेड लगाई थी, वहीं से हमने एक ट्रेड और ले ली डाउन डायरेक्शन की, पर ये भाई लेवल को ब्रेक कर चुकी है, और ये लेवल को तोड़ते हुए ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गई है, और यहाँ से हम नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड लेंगे अब एमटीजी, क्योंकि वो तो हमारी जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, और ऊपर वाले जो लेवल है वहाँ से मोस्टली कैंडल्स है जो रेड बनती आई है, इस वजह से हम नेक्स्ट कैंडल पे एमटीजी लेंगे, और यहाँ से हमने एमटीजी लगा दी है डबल अमाउंट की ट्रेड मतलब, ठीक है। और ये ट्रेड अपनी डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, बाकी इसका क्या रहेगा रिजल्ट वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो डिसिप्लिन आप में होना ही होना चाहिए, डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन वो होता है कि यदि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करना है तो करना है, ठीक है, वो होता है डिसिप्लिन। यदि आपको ट्रेड लेनी है तो सिंपल तरीके से अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेनी है, वो होता है डिसिप्लिन, ठीक है। यदि आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना तो करना है, ठीक है, वो होता है डिसिप्लिन। यदि ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे अच्छा खासा अमाउंट लगाऊंगा, और वहां से अपनी ट्रेड सारी की सारी विन कर लूंगा, ठीक है।
अब मुझे श्योरिटी है इसके बाद तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ से मैं 6-7 ट्रेड लगा देता हूँ डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो ग्रीन 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 बनती जा रही है। और लेवल को इसने देखो पहले लेवल को ब्रेक किया, दूसरे लेवल को और तीसरे लेवल को भी, 3 लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी तक रेड कैंडल आई नहीं और यहाँ पे मैंने श्योरिटी के साथ डाउन डायरेक्शन की अच्छी खासी अमाउंट में ट्रेड लगा दी। अब यहाँ पे मैंने मनी मैनेजमेंट इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि रिस्क पे ही पैसा बढ़ाया जाता है। यदि रिस्क लोगे तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे, और रिस्क का टाइम यही था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई और डाउन डायरेक्शन का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेंगे हम। ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन रहेगी, क्योंकि इसने 3-4 लेवल को ब्रेक किया। देखो ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, ऊपर वाले दोनों लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ से रेड कैंडल आनी ही आनी है। तो ये एक जोन है जिसमें आनी ही आनी है रेड कैंडल। तो यहाँ से हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई अच्छी खासी अमाउंट में, और ये देखो आपके सामने ही ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। अभी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो भी मेरा भाई वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बनाओ और वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और अच्छा खासा जो भी मेरा भाई प्रॉफिट या सीखना चाहता है, मैसेज आके टेलीग्राम पे कर सकते हो। और यहाँ पे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। राम राम।